हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि का। दोस्तों, लाभ और हानि एकदम सरल चैप्टर होता है। आज हम इसको दो सवाल से आपको लाभ और हानि में होने वाले सारे डाउट को एकदम आसानी से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, हम आपके सामने चलते हैं। ये दो सवाल लिए हैं। सवाल मैंने दो लिया है, लेकिन कुछ बातें आपको बताऊंगा मौखिक रूप में, उसको आप समझ के तब सवाल को समझेंगे तो एकदम आफा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ और हानि को हम जान लेते हैं। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो दोस्तों, जानते हैं हम लाभ का मतलब होता है फायदा। लाभ का एक प्रकार का मुझे मिलने वाला फायदा होता है, और हानि का मतलब मेरे सौदे में हुई नुकसान, यानी जो नुकसान होता है। हानि का मतलब एक तरफ है नुकसान, और लाभ का मतलब एक तरफ है फायदा। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हमें दो चीज मिलती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये भी बात आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ साथ मैं आपको और ढेर सारी चीजें समझाऊंगा इसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा जाने वाला रेट, खरीदा जाने वाला रेट और भाव, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचे जाने वाला रेट। ये आप बात यहां से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं, इन्हीं तीन चार चीजों से ये आपका पूरा चैप्टर ही बना है, और मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूं। आपको क्रय मूल्य का मतलब खरीदा जाने वाला रेट, और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया बेचा जाने वाला रेट। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन इन सवालों में आपको क्या क्या पूछा जाता है। ये तो आपसे पूछा जाएगा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये तो आपसे पूछा जाएगा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये तो आपसे पूछा जाएगा लाभ बताइए, ये तो आपसे पूछा जाएगा हानि बताइए, ये तो आपसे लाभ तथा हानि प्रतिशत पूछेगा। तो दोस्तों, हम इन सब सवालों को आज इसी दो सवाल से सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम सवाल की ओर। तो दोस्तों, आपको हम यहां से बिना फार्मूले के, बिना सूत्र के, अगर आप समझना चाहो तो बिना सूत्र के भी हम आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा जो होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मैंने आपको लिख कर समझा दिया। जब आपका लाभ और हानि पूछे, जब आपसे साधारणतः लाभ और हानि पूछे, क्या पूछे, लाभ या हानि पूछे, तब आप जाहिर सी बात है सवाल को देख के अपना उत्तर बता सकते हो। क्रय मूल्य जब आपका ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य जब आपका कम रहेगा तो हमेशा सौदे में हानि होती है। दोस्तों, ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। जब भी क्रय मूल्य आपका ज्यादा रहेगा, यानी ये वाला अगर क्रय मूल्य आपका ज्यादा हो गया और विक्रय मूल्य जो हो गया ये हो गया कम भैया, तो सौदे में हमेशा आपको हानि होगी। क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ज्यादा का खरीदा गया सामान, और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कम का बेचा गया, जितने का खरीदा गया उससे कम का बेचा गया। दोस्तों, ये बात आप यहीं समझ लीजिए। और जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, दोस्तों ये विक्रय मूल्य जो है ये आपका ज्यादा हो जाए और क्रय मूल्य कम रहे, तो सौदे में हमेशा दोस्तों लाभ होता है। जब आपका ये वाला जो है कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो सौदे में हमेशा आपका लाभ होगा। क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा, यानी खरीदा कम का गया और बेचा ज्यादा का गया, तो सौदे में हमेशा जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से लाभ और हानि का हमारा फार्मूला भी बनाया गया है। जिस प्रकार से अगर आपको लाभ निकालने के लिए कहा जाएगा तो लाभ निकालने के लिए आपका होगा क्रय मूल्य और उसके बाद जो है लाभ, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो लाभ दोस्तों कब होगा, आपको लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। अभी अभी हमने बताया था जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, तो इसीलिए इसका सूत्र बना दिया गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। और जब हानि आपकी होगी भैया, जब हानि होगी तो ये वाला आपका जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो इसलिए इसको पहले लिखा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला बन जाता है। मतलब जो ज्यादा हो उसको पहले ही आपको लिखना है, और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो आप समझ लीजिए हानि होगी, और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमेशा लाभ होता है। दोस्तों, तो अब मैं आपके सामने दो सवाल लिया हूं, और दोनों सवाल को ठीक इसी प्रकार से लगाना आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा, यानी टीवी सेट को 5,000 में खरीदा है, तो 5,000 में खरीदा तो खरीदने वाला हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी क्रय मूल्य हमारा जो है दोस्तों हो गया, क्रय मूल्य हमारा हो गया दोस्तों 5,000 रुपए। और उसके बाद सवाल में कहा जा रहा है 6,000 रुपए को उसको बेच दिया, 6,000 रुपए को उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य जो हमारा हो गया भैया,
विक्रय मूल हमारा जो हो गया वो हो गया 6,000 रुपए। अब ध्यान देने की यहाँ बात आपको जरूरी है, हमने कहा कि विक्रय मूल ज्यादा हो क्रय मूल कम हो तो हमेशा लाभ होता है दोस्तों, और लाभ निकालने के लिए जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ज्यादा है और ये ज्यादा है तो हमेशा समझ लिए विक्रय मूल ज्यादा तो लाभ होगा, विक्रय मूल कम तो हानि होगा, इतना याद रखो। तो दोस्तों अब विक्रय मूल अब आपका ये होगा इसमें लाभ, तो लाभ बराबर फार्मूला ये बन जाएगा आपका विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल दोस्तों। तो विक्रय मूल कितना है 6,000 रुपए और क्रय मूल 5,000 रुपए, तो इस प्रकार से लाभ हमें होगा 1,000 रुपए दोस्तों। 1,000 रुपए इसमें लाभ हो गया, ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। अब दोस्तों अगर इसका प्रतिशत, अभी इसी सवाल में कह देता कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो प्रतिशत लाभ हम आपको बताते हैं एकदम आसान तरीका, इसका एक ही सूत्र में चाहे हानि हुई हो चाहे लाभ हुई हो हम दोनों चीज को निकालना आपको बताते हैं। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, यहाँ चाहे लाभ रख दीजिए, यहाँ चाहे लाभ रख दीजिए और चाहे हानि रख दीजिए दोस्तों, और गुणे में 100 रख दीजिए और बटे में जो है आप क्रय मूल रख दीजिए। सिर्फ इसी सूत्र से आप लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, लाभ हानि के चैप्टर में जितनी भी होती है सारी परेशानियों को आप इसी सूत्र से सारे लाभ हानि को आप निकाल सकते हो दोस्तों। अब ये सवाल में मुझे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है, तो हम देखते हैं कि इसमें मुझे 1,000 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो चाहे लाभ रखे चाहे हानि हमको कोई इससे मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर 1,000 रुपए रख दिए और गुणे में 100 रख दिए। क्रय मूल का मतलब खरीदे जाने वाला रेट, ये बात हमेशा याद रखना है, यानी 5,000 है यहाँ पर, तो 5,000, 3 जीरो कट गया, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% का आपको क्या हुआ था यहाँ पर लाभ हुआ था, क्या हुआ था लाभ हुआ था, तो यानी 20% का लाभ। इस प्रकार से ये सवाल लग गया दोस्तों। अब हमारा जो दूसरा सवाल दिया गया है, जो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है वो सवाल दिया गया है कि मोहन एक रेडियो को 700 में खरीदकर 630 का बेच देता है। यानी मोहन जो 700 का रेडियो खरीदा वो रेडियो का क्रय मूल है, वो मोहन का क्रय मूल है, यानी 700 को उसने रेडियो को खरीदा दोस्तों। अब 630 रुपए का वो बेच रहा है। अब यहाँ पर समझने की बात आ गई, ये कम हो गया, ये कम हो गया, यानी विक्रय मूल जब कम हो जाए तो हमेशा हानि होगी, विक्रय मूल जब ज्यादा रहे तो हमेशा लाभ होगा दोस्तों। और सूत्र तो अपने मन से आप बना सकते हो, जो ज्यादा है उसको पहले और जो कम है उसको बाद में रखकर आप सूत्र अपने हाथ से बना सकते हो। तो विक्रय मूल कम है तो हानि होगा, यानी हानि बराबर जो ज्यादा है वही पहले, नहीं क्रय मूल ज्यादा है हमारा, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, यानी क्रय मूल कितना हो गया 700, विक्रय मूल कितना हो गया 630, तो हानि के रुपए आ गई, हानि आ गई 70 रुपए। ये बात आप समझ लीजिए, हानि आ गई 70 रुपए। अब आपसे प्रतिशत पूछे, प्रतिशत हानि भी ज्ञात कीजिए पूछ रहा है सवाल में, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो आपको केवल एक फार्मूला हमने बताया है कि लाभ या हानि आप चाहे जो हो उसको रख दीजिए चुपचाप, तो 70 गुणे 100 बटे क्रय मूल यानी खरीदा जाने वाला रेट 700 रुपए। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 का नम 7, 7 दाम 70, यानी 10% क्या हुआ यहाँ पर हमको क्या मिला है, हानि मिला है, तो 10% हानि हुई दोस्तों। इस प्रकार से ये दोनों सवाल हम आपको एकदम बिना डाउट के बेहतरीन समझा दिए हैं। थैंक यू दोस्तों।